एनटीए का एक और महा ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही है। नागपुर के एक छात्र को परीक्षा देने कहाँ भेज रही है, अंदाजा लगा सकते हैं? सीधे आबू धाबी, दुबई। कल 21 जून नीट यूजी 2026 जो री एग्ज़ाम है होने वाला है और देश के हजारों छात्र पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर ही रहे हैं। इसी बीच एनटीए की लापरवाही एक ऐसा नमूना पेश कर दिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हैं कि भाई सेंटर आबू धाबी। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अपने परीक्षा केंद्र के लिए नागपुर, वर्धा और भंडारा का विकल्प चुना था, लेकिन जब उनके सामने एडमिट कार्ड आया तो वो हैरान हो गए। भाई उन्हें दुबई जाना है। एनटीए ने कहा कि भाई भारत में ही एग्ज़ाम देना बंद करो, सीधे दुबई चले जाओ। अबू धाबी इंडियन स्कूल में सेंटर अलॉट कर दिया। इसे क्या कहेंगे? बच्चा खुश हो या रोए? शिकायत के बाद एनटीए ने इसे अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम कहकर सेंटर बदल तो दिया, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी एजेंसी जो है, बच्चों का पूरा भविष्य निर्भर करता है उस एजेंसी पे, ऐसी मानवीय चूक कैसे कर सकता है? सिर्फ एक बच्चा नहीं परेशान हुआ है, ये अभी हजारों छात्र परेशान हुए। वेबसाइट क्रैश हो गई। कल रात से ही एनटीए का सर्वर ठप पड़ा हुआ है। बच्चे लॉगिन कर रहे हैं तो सेशन एक्सपायर्ड या ब्लैक स्क्रीन हो रही है। अब बताइए, बच्चे पढ़ाई करते समय इतने नर्वस रहते हैं, ऊपर से सामने से ये स्क्रीन में आना शुरू हो जाए। रिफंड के नाम पर मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जबरदस्ती एक बैंक अकाउंट वेरीफाई करने का नियम लाया गया, जिसके ग्लिच के कारण हजारों बच्चे अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए। अब बताइए, इसकी शिकायत की गई। हालांकि विरोध के बाद ये नियम हटाया गया, लेकिन ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है? एक भी एग्जाम ये ढंग से करा पा रहे हैं? नहीं करा पा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सेंटर तो उड़ीसा की जगह, उड़ीसा का रहने वाला है उसको देहरादून का रहने वाला हो सकता है केरल भेज दें। बच्चा भ्रमण ही करता रह जाए। ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा दीजिए आप बच्चों के लिए। सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, मजाक बना के रखा हुआ है। सालों मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रोज उनको पढ़ना पड़ रहा है, रोज उनको जूझना पड़ रहा है कि अब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी जो एजेंसी है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार ने इनको घेरे में लिया ही नहीं अभी तक। बच्चे पढ़ाई करें या इन तकनीकी दिक्कतों से लड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 0.001% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। फिर एनटीए सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही है? एनटीए से इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है? इतने टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकते हैं? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बच्चे मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हैं। सरकार की कोई जवाबदेही कभी तो तय होगी, या बहुत पैसा हो जाने के बाद सरकार इग्नोरेंस मूड में आ जाती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, देश की जनता के साथ कुछ भी हो।